जैसा कि हमने आपको बताया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष ट्रेन से अपने गृह जनपद कानपुर पहुंच गए हैं। ये आप कानपुर जंक्शन पर उनकी उस विशेष ट्रेन को देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह सफदरजंग रेलवे स्टेशन से वो निकले और इस बीच कानपुर जंक्शन तक पहुंचने के बीच में विशेष ट्रेन है इस भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और अगवानी के लिए खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी। बेहद गौरवशाली क्षण रेलवे के लिए, क्योंकि रेल आम आदमी की सवारी कही जाती है और आम आदमी की सवारी में एक आम नागरिक की तरह राष्ट्र के प्रथम नागरिक इस समय पहुंचे हुए हैं कानपुर सेंट्रल पर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंच चुकी है और लोग अगवानी कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, हर एक चीज़ को सैनिटाइज करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के काल में कोविड प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करना। और इसके बारे में अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति महोदय ने लोगों से यह आह्वान भी किया था कि कोविड प्रोटोकॉल का वो प्राण से अनुपालन करें, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नज़ीर पेश हो रही है। और अगर देखें तो इस समय वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ चुका है और ये गौरवशाली क्षण भी है भारतीय रेल के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पहले नागरिक इस समय पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पहले इस प्रेसिडेंशियल ट्रेन के दो पड़ाव रहे, दो ठहराव रहे, एक झीझक में और एक रूरा में। झीझक और रूरा इन दोनों रेलवे स्टेशन का महत्व यह है कि अपने शुरुआती दिनों में, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में यहाँ से अनेक यात्राएं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर सामान्य नागरिक के तौर पर की। और आज वो गौरवशाली क्षण है समूचे कानपुर के लिए, कानपुर देहात के लिए और समूचे उत्तर प्रदेश के लिए, जब राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद इस समय पहुंचे हुए हैं कानपुर सेंट्रल पर। निश्चित तौर से अगर देखें तो दिल्ली से शुरू हुई ये कानपुर की यात्रा एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति की एक ऐसी यादगार यात्रा तो है ही जो कि इतिहास के और रेलवे के इतिहास में ये दर्ज होगा स्वर्णाक्षरों में। साथ ही साथ ये एक अंतर यात्रा भी है, एक ऐसी अंतर यात्रा भी है कि किस तरीके से कानपुर से दिल्ली तक राष्ट्रपति बनने का सफर एक सामान्य परिवार और सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए मां भारती के सपूत ने किया। ये एक अंतर यात्रा भी है देश के सशक्त और सुदृढ़ होते लोकतंत्र की, और ये एक अंतर यात्रा भी है रेलवे के विकास यात्रा की, कि किस तरीके से शुरुआती दिनों में भले ही इन स्टेशनों पर दफ्ती वाले हाथ से दिए जाने वाले टिकट पंच करके दिए जाने वाले टिकट दिए जाते रहे हों, लेकिन अब इस क्षेत्र को पूरे तरीके से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, इस क्षेत्र का दोहरीकरण कर दिया गया है, इस रेलवे ट्रैक को हिंदुस्तान के फास्टेस्ट ट्रैक में शामिल कर लिया गया है और इस रेलवे ट्रैक के बराबर में मालगाड़ियों के चलने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो अगर देखें तो ये भारत के ही रेलवे के ही नहीं, साथ ही साथ भारत के ही विकास की अंतर यात्रा भी है और एक ऐसी यादगार, ऐतिहासिक और स्वर्णिम यात्रा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जबकि वो पहली बार बतौर राष्ट्रपति अपने गांव पहुंच रहे हैं और उस गांव पहुंचने के लिए उन्होंने ठहराव लिया झीझक और रूरा में। और अब द प्रेसिडेंशियल ट्रेन, स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निर्माण 1928 में किया गया था और अगर कानपुर की बात करें तो आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक लोकतंत्र के सुदृढ़ करने में कानपुर और समूचे अवध का अप्रतिम योगदान रहा, अद्भुत योगदान रहा। ये नाना साहब की धरती रही, ये पेशवा नाना साहब की धरती रही, गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती रही, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, इन सब के कर्मभूमि ये रही, जहां पर उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों का जहां पर बीज वपन किया और जहां से अनेक क्रांतिकारी यहाँ से पैदा हुए जिन्होंने अप्रतिम योगदान दिया, अनेक समाज सेवी यहाँ से पैदा हुए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। और यही कानपुर देहात के परौख गांव से उत्तर प्रदेश में जन्मे हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन की भी शोभा बढ़ाई। उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव रामनाथ कोविंद जी को प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि ये एक
रेलवे की यात्रा ही नहीं है, ये राष्ट्रपति की दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा ही नहीं है, ये समूचे अगर देखें तो उनके जीवन काल की एक ऐसी अंतर यात्रा भी है जो कि ये बताती है कि भारत का लोकतंत्र कितना सुदृढ़ है, भारत का लोकतंत्र कितना परिपक्व है, भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त है, और साथ ही साथ एक भारत, नए भारत का, सशक्त भारत का, सुदृढ़ भारत का अभ्युदय भी हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान, इस आयोजन के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले रूरा में अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि लोग कोविड के प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करें, मास्क लगाएं, और साथ ही साथ उन्होंने यह लोगों से आह्वान किया कि प्राण प्रण से, निस्वार्थ भाव से करते हुए पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं, यह आह्वान उन्होंने किया। अगर ये देखें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बतौर राष्ट्रपति अपने गांव जाने की अभिलाषा पूर्ण करने का ये क्षण है, जब वो आज यहाँ पहुंच रहे हैं। कल वो कानपुर रुकेंगे और परसों उनका अपने पैतृक गांव में अनेक कार्यक्रमों के जरिए उनका अभिनंदन किया जाएगा, जहां वो अपने परिजनों से, अपने पूर्व सहयोगियों से, अपने पूर्व शुभेच्छुओं से और अपने सहयोगियों से वो मुलाकात करेंगे। और ये बेहद भावुक क्षण भी है। इससे पहले कि अगर संबोधनों को राष्ट्रपति जी के अगर देखें तो उन्होंने कहा कि केवल लोक कल्याण में खर्च कम किया जा सके, इसलिए वो अपनी यात्राओं में वो कटौती करते हैं। वो कई बार आ सकते थे, कई बार वो गांव भी जा सकते थे, लेकिन इन यात्राओं पर होने वाले व्यय का उपयोग अगर उन गांवों के निर्माण में, उन क्षेत्र के निर्माण में, उन गांवों के आधारभूत संरचना के विकास में अगर होता है तो इससे उनको और संतोष प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कानपुर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तैयार है। और इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। अंगवस्त्र देकर वो उनका स्वागत कर रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर देश के प्रथम नागरिक का, राष्ट्रपति का और देश की प्रथम महिला का इस समय अभिवादन कर रही है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और ये बेहद ऐतिहासिक क्षण, गौरवशाली क्षण और बहुप्रतीक्षित क्षण कानपुर के लिए भी, कानपुर देहात के लोगों के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और समूचे रेलवे के गौरव को और ज़्यादा गौरवशाली और ऐतिहासिक बनाने वाला भी ये क्षण है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ऐसी अंतर यात्रा है जो कि देश के विकास की अंतर यात्रा को बताती है, जो देश के लोकतंत्र के परिपक्व होने की अंतर यात्रा को बताती है, जो देश के सुदृढ़ हो चुके लोकतंत्र की अंतर यात्रा को बताती है। और कई गणमान्य व्यक्ति और मंत्रिमंडलीय सहयोगी इस समय उपस्थित हैं, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस समय मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन कर रहे हैं। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस समय पधार चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति जी ने अपने कई संबोधनों में यह भी कहा था कि वो कई बार अपने गांव की यात्रा कर सकते थे, लेकिन पद की गरिमा के अनुरूप और साथ ही साथ इस पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस अभिलाषा को अपने मन में ही रखा। लेकिन वो अभिलाषा भी अपूर्ण हो रही है, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति पहली बार अपने गांव परसों रामनाथ कोविंद जी पहुंचेंगे। और इससे पहले वो रूरा और झींझक रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे थे। रूरा और जो रेलवे स्टेशन और झींझक रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन हैं जो कि परौख गांव से बेहद नज़दीक हैं, और जहां से राष्ट्रपति एक आम नागरिक के रूप में अपनी रेल की यात्राएं किया करते थे। और वो यात्रा जो कि पूरी संघर्ष यात्रा और अपने पूरे कर्मठ जीवन की जिजीविषा की वो भी यात्रा जो कि उनको कानपुर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाती है, कानपुर के परिवेश से रायसीना हिल तक पहुंचाती है और देश के प्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित करती है। तो आज ये बेहद बहुप्रतीक्षित क्षण, गौरवशाली क्षण, यादगार क्षण, ऐतिहासिक क्षण कानपुर के लिए, रेलवे के लिए, खुद भारतीय रेल के लिए और समूचे उत्तर प्रदेश के लिए। लोगों से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और समूची
जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही कानपुर और कानपुर देहात में रहा, शिक्षण कानपुर के अनेक कॉलेजों में हुआ, प्राथमिक शिक्षा परोख और झीझक के विद्यालयों में हुई और यहीं के माटी के लाल के रूप में राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर सुशोभित होने का गौरव भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिला। आज उन्होंने कहा कि जब देश के इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रपति के तौर पर वो जाते हैं, जहां पर कुलाधिपति के रूप में उनको आमंत्रित किया जाता है और वो जब प्रबुद्ध जन के को संबोधित करते हैं और प्रबुद्ध जनों के बीच में उनका संबोधन प्रबुद्ध जन के रूप में होता है, तो वो मान के चलते हैं कि कानपुर देहात, समूचा उत्तर प्रदेश ये प्रबुद्ध जन हो चुका है। जो माटी से प्रेम की ललक होती है वो आपके संबोधनों में दिखी, जो मातृभूमि से प्रेम की ललक होती है, जो जन्मभूमि से प्रेम की ललक होती है, वो रूरा और झीझक के संबोधनों में दिखी। और अब रूरा और झीझक से ठहराव लेते हुए, एक पड़ाव लेते हुए, लोगों से संवाद करते हुए, कुशलक्षेम पूछते हुए, लोगों से, शुभेच्छुओं से मिलते हुए, पूर्व सहयोगियों से मिलते हुए अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अनेक गणमान्य व्यक्तियों तथा मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा। उपस्थित जन समुदाय एवं अन्य लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए अब धीरे धीरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, क्योंकि अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे हैं, जन्मभूमि का लगाव, जन्मभूमि का जो अनुराग होता है वो विलक्षण होता है, अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ के सर्किट हाउस जाएंगे। कल बेहद उनका व्यस्त कार्यक्रम है, वो यहाँ के प्रबुद्ध जनों से, यहाँ के समाज सेवियों से, यहाँ के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, यहाँ के राजनीतिज्ञ, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के अन्य प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कुशलक्षेम पूछ रहे हैं महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार कानपुर कर रहा था, इस क्षण का इंतजार कानपुर देहात कर रहा था, जब वो अपने लाल को अपने बीच पाता। लोगों की काफ़ी अभिलाषाएं भी हैं और साथ ही साथ लोगों को काफ़ी बेहद गर्व है, क्योंकि इसी कानपुर देहात की धरती से परौख गांव में जन्म लेने के बाद एक जिजीविषापूर्ण कर्मठ जीवन जीते हुए राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये पूरी की पूरी गौरवशाली उपलब्धिपूर्ण जीवन यात्रा आज कानपुर के लोगों के लिए, समूचे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, समूचे देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है कि किस तरीके से सामान्य पृष्ठभूमि से चलकर भारत के लोकतंत्र, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए लोग देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। तो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से संवाद कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अब धीरे धीरे वो प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जो पूरा का पूरा काफिला है वो यहाँ के सर्किट हाउस जाएगा। सर्किट हाउस में बने हुए प्रेसिडेंशियल सूट में वो रुकेंगे। 26 तारीख को वो यहाँ के अनेक प्रतिनिधि मंडलों, गणमान्य व्यक्तियों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और 27 तारीख को अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे बतौर राष्ट्रपति, पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और वहां पर अनेक नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोहों का आयोजन किया गया है और जिसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद 28 तारीख को यहीं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए ही वो 10:20 पर रवाना होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। और लखनऊ में एक दिन प्रवास करने के बाद विशेष विमान से 29 तारीख को वो कानपुर। जहां करीब 15 साल बाद ऐसा मौका आया जब देश के राष्ट्रपति ने रेल यात्रा की है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेल यात्रा से आज अपने गृह जनपद कानपुर पहुंच गए। 3 दिन की उनकी ये यात्रा है। देश की धड़कन है भारतीय रेल और देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गृह जनपद आज इसी ट्रेन से यात्रा कर पहुंचे हैं। तो इस पर और खबर हम आपको देते रहेंगे। 3 दिन का राष्ट्रपति का ये दौरा है, वो कानपुर से